तो कहानी शुरू होती है सोनिक से। सोनिक शहर में भाग रहा होता है एक बंदे से बच के, और फिर सोनिक बोलना शुरू करता है, इस बंदे की वीडियो को लाइक करना क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर वीडियो लाइक हो गई हो तो हमें दिखाया जाता है एक प्लेनेट। उस प्लेनेट पर सोनिक नाम का एक हेजहॉग है जो साउंड की स्पीड से भागता है, और हमें दिखाया जाता है इसका खूबसूरत प्लेनेट जहाँ पर अजीबोगरीब प्राणी हैं, और ये भी बड़ा अजीबोगरीब है। और ये घूमता घूमता आता है लोंगक्लॉ के पास। लोंगक्लॉ कहती है कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ऐसे मत करो क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पावर है यहाँ पर किसी के पास नहीं है, और सब लोग तुम्हारी पावर को लेना चाहते हैं, तो सबकी नज़रों से बचे रहो। और तभी कुछ लोग सोनिक पर हमला करते हैं, लेकिन वो हमला लोंगक्लॉ ले लेती है अपने ऊपर, और सोनिक को यहाँ से लेकर उड़ जाती है। और वो सोनिक को देती है बहुत सारी रिंग्स, और रिंग का दरवाज़ा खोलकर कहती है ये है अर्थ जो हमारे प्लेनेट से बहुत दूर है, तुम यहाँ पर चल जाओ इंसानों की दुनिया में, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। तो सोनिक वो रिंग्स लेकर यहाँ से भागने लगता है, और लोंगक्लॉ को वो लोग मार देते हैं। सोनिक बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिंग का पोर्टल बंद हो जाता है, और ऐसे हमारा सोनिक हमारे यूनिवर्स हमारे अर्थ पे आता है। और फिर 10 साल बाद हमें दिखाया जाता है ग्रीन हिल्स, जहाँ पर एक शेरिफ होता है जिसका नाम होता है टॉम, जो बहुत ही स्वीट और अच्छा है। तभी उसके सामने से 296 की स्पीड से कोई चीज़ गुजरती है। टॉम मीटर में देखता है, और उसके पीछे से सोनिक देखता है अपनी स्पीड को कि ये 300 नहीं हुई है, और वो दोबारा भागकर 300 करता है। तो टॉम बाहर निकल के थोड़ा आसपास देखता है, तो उसे मिलता है सोनिक का एक पंख जो ग्लो कर रहा होता है। उसका सोनिक एक कछुए को उठाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तेज चलना सिखाता हूँ, और वो बहुत तेजी से कछुए को जंगल में छोड़ाता है। फिर वो तेजी से गिटार बजाता है, फ्लैश की बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ता है, अकेला ही बैडमिंटन खेलता है दोनों तरफ से, और वो अपने प्लेनेट को याद करता है कि मैं पहले यहाँ पर था और यहाँ मेरे को जाना चाहिए, कौन सा प्लेनेट सेफ है, वो सब कुछ देखता है। तो उसे एक मशरूम प्लेनेट मिलता है, और वो फ्यूचर का प्लान करता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास कोई खतरा आता है तो मैं ये मशरूम प्लेनेट पर चला जाऊँगा। और उसके बाद ऊंची पहाड़ी से वो पूरा ग्रीन हिल्स देखता है, जहाँ पर टॉम इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी ख्याल रखता है डोनट खाते हुए। तो सोनिक उसका नाम रखता है डोनट लॉर्ड। और वहीं उसकी एक वाइफ होती है मैडी जो योगा करती है, और सोनिक उसका योगा कॉपी करता है। और ग्रीन हिल्स में ही एक क्रेजी गाय होता है जिसको विश्वास है कि एक नीला मॉन्स्टर हमारे बीच में रहता है, और वो सबको बताने की कोशिश करता है। सब लोग इसको पागल समझते हैं। टॉम और मैडी एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, और उनके पीछे से ही सोनिक ये मूवी देखता है उनका फैमिली मेंबर बनकर, मतलब दूर का फैमिली मेंबर। और उसके बाद अकेला सोनिक बोर होता है ये सारी चीज़ें कर करके। फिर खुशखबरी देती है कि तुम्हारा जो है ट्रांसफ़र सैन फ्रांसिस्को में हो चुका है, तुम वहाँ कभी भी जा सकते हो। और ये लोग अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगली सुबह कुछ बच्चे बेसबॉल खेलते हैं। उनको ये बेसबॉल खेलते हुए सोनिक देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है काश मैं भी ये सब खेल सकता। तो उनके जाने के बाद वो खुद खेलना शुरू करता है, खुद ही बॉलिंग करता है, खुद ही बैट पकड़ता है, खुद ही फील्डिंग करता है, खुद ही कीपिंग करता है, खुद रन करता है, मतलब अकेला ही ये सारे प्लेयर्स को फॉर्म करता है। और बहुत अच्छा खेलने के बाद देखता है कि ऑडियंस है ही नहीं, तो वो गुस्से में पूरे ग्राउंड के बहुत तेजी से चक्कर काटता है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारा एनर्जी का फ्लो बनता है, और वो एक ब्लास्ट छोड़ता है जिसकी वजह से पूरे शहर की बिजली चली जाती है। और टॉम के घर में ग्लो करता है सोनिक का वो पंख। तो ये एनर्जी का जो ब्लास्ट हुआ था, इसको जो बड़े अफसर होते हैं वो लोग डिस्कस करते हैं ये सब हो क्या रहा है। तो वो लोग डॉक्टर एगमैन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं तुम इन्वेस्टिगेशन करो। और डॉक्टर एगमैन एक पागल वैज्ञानिक है। उसके बाद बहुत सारे किलर ड्रोन्स हैं जिनकी मदद से वो सोनिक के पंजे ढूंढता है कि वो इस एरिया में, और वो सोनिक को ढूंढना शुरू कर देता है। और सोनिक समझ जाता है कि ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, तो वो अपना सारा सामान समेट कर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। मैगी टॉम को फोन करती है, कहती है कि मैं 2 दिन बाद वहाँ पर आऊंगी, तुम कैसे हो। वो हालचाल बताते बताते टॉम को नीचे कुछ आहट सुनाई देती है, तो वो एक गन लेकर जिसके अंदर जानवरों को बेहोश करने की दवाई है वो नीचे जाता है और देखता है सोनिक को। और सोनिक हड़बड़ी में वो रिंग फेंकता है और नाम लेता है सैन फ्रांसिस्को का, जो टॉम की टी शर्ट पर बना होता है। तो सैन फ्रांसिस्को का रास्ता खुल जाता है और टॉम सोनिक को बेहोश कर देता है। और बेहोश होते होते सोनिक की सारी रिंग्स, वो जो पोर्टल ओपन होता है सैन फ्रांसिस्को का, उसमें गिर जाती हैं। उसका पोर्टल बंद हो जाता है। टॉम देखते हैं ये सब क्या है। वो सोनिक को उठाता है, उसे एक पिंजरे में रखता है, और फिर सोनिक होश में आके इससे बात करना शुरू कर देता है कि मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ और यहाँ पर मेरी जान को खतरा है, कुछ लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और तभी दरवाजे पर रिंग बजती है। डॉक्टर एगमैन उससे पूछताछ करता है कि यहाँ पर तुमने किसी जानवर को देखा आते हुए। तो टॉम झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर एगमैन उसके घर में घुस के तलाशी लेने लगता है और उसे मिलता है सोनिक का वो पंख। तभी टॉम एगमैन पर हमला करता है और एगमैन के रोबोट्स टॉम पर एम करते हैं। ये दोनों किस तरीके से यहाँ से बचा के गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग डिस्कस करते हैं हमें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा, मैं अपनी रिंग लेकर ये अर्थ छोड़कर चला जाऊंगा। तो टॉम उसकी हेल्प करता है और जाते जाते वो एक क्लब में रुकते हैं। टॉम कॉल करके अपने दोस्त को बताता है जो एक पुलिस ऑफिसर है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं सैन फ्रांसिस्को में जा रहा हूँ, तो शहर पर थोड़ा नजर रखे। उसकी कॉल को डॉक्टर एगमैन ट्रेस कर रहा होता है और वो टॉम को धमकी देता है
कि वो जानवर मेरे पास ले आओ। टॉम और सोनिक दोनों क्लब में आकर पार्टी करते हैं। पार्टी करते करते टॉम कहता है कि तुमने यहाँ पे क्या क्या किया। सोनिक कहता है मैंने बहुत कुछ किया। फिर टॉम बताता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो ये लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि इस अर्थ पे ये चीज़ करो, पूरा एंजॉय करके जाओ। तो ये दोनों सोनिक के टास्क को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तब यहाँ पर बार में कुछ लोग इन दोनों से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। सोनिक अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाते हुए इन सबको अकेला ही तोड़ फोड़ देता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक दूसरे होटल में आकर रुकते हैं। और इनका पता लगाते लगाते एगमैन उनके पास आता है जिनकी इन दोनों ने कुटाई करी थी। अगली सुबह ये दोनों निकलते हैं। इनके पीछे एक सुपर कार एगमैन लगा देता है जो इन पर हमला करना शुरू कर देती है और सोनिक इनके कार की धज्जियां उड़ा देता है। तो कार के टूटने के बाद एक टायर निकल के साइड टायर्स को अपने ऊपर लेकर एक गो कार बन जाती है। सोनिक इस कार की भी धज्जियां उड़ा देता है। उसके बाद एक सिंगल टायर लेकर इसकी मशीन एक बाइक बन जाती है जिसे टॉम तोड़ फोड़ कर फेंक देता है। फिर वो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बन जाती है जो अपनी लेजर से इनकी छत उड़ा देती है गाड़ी की। तो हेलीकॉप्टर टूटने के बाद वो एक छोटा सा बॉम्ब बन जाता है जिससे सोनिक घायल हो जाता है। टॉम सोनिक को लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है और वो आता है मैगी के पास। और यहाँ पर एगमैन देखता है कि उस सोनिक के अंदर बहुत सारी ताकत है, मेरे रोबोट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो मेरे रोबोट्स को पावर देने के लिए इसका पंख ही काम आएगा। तो उसके पंख को कंप्रेस करके उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकालता है और अपने मशीनों के अंदर डालता है, रोबोट्स के अंदर। यहाँ पर मैगी सोनिक का इलाज करती है। रिचल की बेटी सोनिक के लिए जूते लेने चली जाती है और सोनिक होश में जाता है। तो टॉम मैगी को सब कुछ समझाता है कि ये दूसरे प्लेनेट से आया हमारे अर्थ पे रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसकी जान को खतरा है, तो ये हमारा अर्थ छोड़कर किसी और प्लेनेट पे जा रहा है। और तभी सोनिक को रिचल की बेटी उसको जूते देती है अच्छे अच्छे और ये तीनों पहुंच जाते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो ऊपर जाने का कोई सोर्स नहीं होता, तो टॉम एक अफसर बन के सोनिक को बैग में डालता है और लिफ्ट के जरिए ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आने के बाद ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं और सोनिक जैसे ही अपनी रिंग खोलता है वहाँ पर किलर ड्रोन्स आ जाते हैं और एगमैन एक बड़े शिप में बैठकर और अपने ड्रोन से बहुत भयंकर हमला करवाता है। तो सोनिक अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए टॉम और मैगी को यहाँ से नीचे ढकेल देता है और उसके सारे मिसाइल्स को आपस में ही टकरवा के इनको ब्लास्ट करवा देता है। टॉम और मैगी नीचे गिरते हैं। सोनिक एक रिंग पकड़ के उसे खोलकर इन दोनों को ग्रीन हिल पहुंचा देता है और खुद अकेला ही एगमैन का सामना करता है और पूरा शहर में वो बहुत तेजी से भागता है। एगमैन इसका पीछा करता है और सीन जो है वहीं से आ जाता है वापिस जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ पर सोनिक ने कहा था कि इस बंदे की वीडियो को लाइक कर देना। और उसका सोनिक बहुत तेजी से यहाँ से भागता हुआ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाता है, वहाँ से एक रिंग खोलता है, वो फिर पिरामिड पे पहुंचता है। तीनों पिरामिड पे चढ़ने के बाद लास्ट पिरामिड पे जो सबसे बड़ा पिरामिड होता है उसके ऊपर एक पोर्टल खोलता है और वो आता है सीधा ग्रीन हिल और आते आते वो घायल हो जाता है, उसकी एनर्जी बहुत खत्म हो जाती है। और तभी टॉम सोनिक की रिंग का यूज करके एक पोर्टल खोलकर एगमैन के पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन एगमैन उससे ही बच जाता है। फिर ग्रीन हिल्स के जो बाकी के लोग होते हैं वो सोनिक की मदद करते हैं, जैसे ये क्रेजी गाय, टॉम का दोस्त और बाकी सब भी। ये सब देखने के बाद सोनिक के अंदर जान आ जाती है और वो बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर से निकालने वाला होता है और कुछ एनर्जी निकालकर सोनिक का जो पंख है जिससे एगमैन को ताकत मिल रही है उसको हटा देता है। उसे एगमैन के शिप की ऐसी की तैसी कर देता है, वो पूरा हर तरीके से तोड़ देता है। उसके बाद टॉम एक रिंग खोलता है मशरूम प्लैनेट वाला और सोनिक उसको मशरूम प्लैनेट के अंदर ही घेर देता है शिप के कुछ पार्ट्स के साथ। और उसका सोनिक को यहाँ पर सब लोग अपना प्यार दुलार देते हैं। टॉम और मैडी दोनों सोनिक को गोद ले लेते हैं। तभी वहाँ पर बड़े अफसर आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर एगमैन ने जो इतना तबाही फैलाया उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और जो कुछ भी हुआ है हम सब कुछ इरेज कर देंगे, किसी को नहीं पता लगने देंगे और आप लोग उस सोनिक का ध्यान रखना। उसका टॉम और मैडी दोनों सोनिक का रूम दिखाते हैं और जंगल में जो भी सामान सोनिक का पड़ा था वो सारा इसके घर में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। लेकिन एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है मशरूम प्लैनेट, जहाँ पर एगमैन अभी जिंदा है और वो यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा है और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डाले आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।